जय गौ माता साथियों। भारत में निरंतर बढ़ती जा रही गौहत्या क्यों हो रही है? जबकि इस भारत में आज से 400 साल पहले, 300-400 साल पहले चले जाओ तो भारत में गौहत्या कभी नहीं हुई। लेकिन आखिर ये 300-400 साल के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया है कि गौहत्या निरंतर बढ़ती जा रही है? पहले चलो हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ये गौहत्या की शुरुआत ही अंग्रेज़ों ने करवाई। हिंदू मुस्लिम के दंगे अंग्रेज़ों की वजह से शुरू हुए। अब अंग्रेज़ चले गए, अब हमारे देश के कुछ गोरे काले अंग्रेज रह गए, जिनकी वजह से आज भी गौहत्या नहीं रुक रही है। जिस देश के अंदर लाखों नौजवान गौ माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, उसी भारत में निरंतर गौहत्या क्यों बढ़ रही है? क्यों ये नेता, क्यों ये पीएम सीएम क्यों नहीं ये रुकने देते? जबकि 1998 में गौहत्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया था और जिसका निर्णय 2005 में आया। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय जो दिया है, उसमें गौहत्या पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय दिया है। और उसमें भारत के हर राज्य को, हर राज्य सरकारों को उसमें ये कहा गया है कि अपने अपने राज्य में गौहत्या ना होने दें। लेकिन फिर भी इस देश में निरंतर गौहत्या बढ़ती जा रही है। भारत में सिर्फ 11-12 राज्यों को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में अभी भी गौहत्या प्रतिबंध नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये कभी तो हमको इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। अब गाय इसी भारत में, इसी भारत की पवित्र भूमि पे, जहाँ राम पैदा हुए, श्री कृष्ण पैदा हुए, महावीर स्वामी पैदा हुए, बुद्ध हुए, गांधी पैदा हुए, जिन्होंने जीवन पर्यंत हमको अहिंसा सिखाई, उसी भारत में आज अहिंसा हो रही है। निरंतर लगभग भारत में हर रोज़ लगभग 1 लाख गाय और गौवंश का कत्ल हो रहा है। मित्रों, भारत का उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक गौहत्या भारत में होती रहेगी। जब तक गाय का खून भारत में गिरता रहेगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। कांग्रेस आए, सीपीएम जाए, बीजेपी आए, जेडीएस आए, कोई भी आए, हमको क्या लेना देना उससे। आप लोग आने के बाद क्या करते हैं? सिर्फ पब्लिक को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे करवाते हैं, गौ हत्या को खुद ही बोलते हैं कि पहले बोलेंगे, इलेक्शन से पहले बोलते हैं कि मैं गौ हत्या पे कानून बनाऊंगा। इलेक्शन होने के बाद जब आप गद्दी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद गौ हत्या को भूल जाते हैं। बल्कि आपके नेता खुद ही उल्टा उल्टा बोल के पब्लिक को भड़काते हैं। दोस्तों, किसी धर्म में गौ हत्या के लिए नहीं लिखा, चाहे वो हिंदू तो सनातन धर्म में लिखा ही नहीं है किधर। हिंदू के अलावा इस्लाम धर्म में भी कहीं भी गौ हत्या के लिए नहीं लिखा है। क्रिश्चियन धर्म में भी नहीं है, सिखों में भी नहीं है। अभी नेता लोग, ये जो गौ हत्या भारत में नहीं रुक रही है, इसके पीछे सिर्फ राजनीति है। अब हम लोगों को एकत्रित होके, एकजुट होके गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, इस संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। गौ माता को सिर्फ धर्म से ही मत जोड़ो, गौ माता भारत की संस्कृति भी है और उस संस्कृति को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो कोई एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है। धर्म बाद में आता है, सबसे बड़ा है राष्ट्र धर्म। तो हम लोग जब भारतवासी हैं तो भारतवासी होने का कर्तव्य कब निभाएंगे? इस भारत में कुछ लोग पूछते हैं कि आपको तकलीफ़ क्या है? गाय कट रही है, कटने दो, और जानवर कट रहे हैं, कटने दो, तकलीफ़ क्या है? तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली जो आप गाय को समझते हो, गाय है क्या? गाय प्रकट कहाँ से हुई? गाय का मोल क्या है? युगों युगों से भरत वंश की शान रही गौ माता है, इस मिट्टी की पहचान रही गौ माता है। भारत है जिसका अमृत, गौ माता का अमृत पीकर खुद को खड़ा किया। गौ माता है जिसने हमको पाल पोस के बड़ा किया। गौ माता है जिसके निस्दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे। गौ माता है जिसकी चर्चा त्रिभुवन में पर्याप्त हुई। गौ माता है हमको समुद्र मंथन से प्राप्त हुई। कृष्ण कन्हैया नटवर जिसका गुण गाते थे। हम ऐसी गौ माता को नहीं भटकने देंगे। मित्रों, कुछ भी हो जाए, हम गाय नहीं कटने देंगे।
अब आप लोग एक बात सोचो, अभी जब हमारे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है शरीर में, कहीं थोड़ी चोट लग जाए तो हमको कितना दर्द होता है। अब ऐसे ही जब हमारी गौ माता को, जब वो ख़रीद के कसाई लोग ले जाते हैं, एक जगह वो बाड़ा बनाते हैं, वहाँ से उसको भरते हैं, भरने के बाद लेके जाते हैं, वो एक गाड़ी में जहाँ 4 गौ माता को या गाय रखने की जगह है, ले जाने की जगह है, उसमें 70-80 गौ माता और गौवंश को भरा जाता है ठूस ठूस के, जिसमें दम घुटने से आधे से ज़्यादा गाय वैसे ही मर जाती हैं। अब जो बच जाती हैं वो कत्ल खाने में जाके 4-5 दिन उनको भूखा रखा जाता है। उसके बाद उनको ले जाके 100 डिग्री टेम्परेचर खोलता हुआ पानी गौ माता के शरीर पे डाला जाता है जिंदा हालत में, और 1 से 1.5 घंटा उसके ऊपर पानी डाला जाता है। उसके बाद गर्दन में हल्का कट लगाया जाता है। उसके बाद उसका खून टप 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 करके टपकता रहता है, और वो उसकी अंतरात्मा ये धिक्कारती रहती है कि हे मानव, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया तेरी सेवा करके जिसका तूने मुझे ये फल दिया। वो पूरा दूध अपने बच्चे को नहीं पिलाती, हमारे लिए छोड़ती है। दूध पी हमारे काम आता है। गौमूत्र जिसमें इंसान मानव के हर एक प्रत्येक रोग की बीमारी ठीक होने का उसमें इलाज है। अगर आप डेली नित्य सुबह अगर गौमूत्र ही पीना शुरू कर दें तो उसमें आपको कहीं भी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसान अगर एक गाय रख ले वो तो उससे आराम से 10 एकड़ ज़मीन की खेती कर सकता है, ऑर्गेनिक बिल्कुल। लेकिन नहीं, हम लोग इन चीज़ों पे नहीं देखते। कुछ जो मुस्लिम भाई कहते हैं कि हमारे कुरान में लिखा है, हमारे तो धर्म में लिखा है कि गाय मांस खाओ, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपके धर्म में गौ मांस खाना लिखा है तो आप तो कुछ नहीं हो। औरंगजेब सबसे ज़्यादा कट्टर मुस्लिम शासक था, उसके राज्य में, उसके शासनकाल में भी पूर्ण रूप से गौहत्या प्रतिबंधित थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में भी गौहत्या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी। अकबर के राज्य में भी कभी गौहत्या नहीं हुई। जब किसी मुग़ल शासक के समय गौहत्या नहीं हुई तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे धर्म में लिखा? अगर धर्म में लिखा होता तो उन्होंने क्यों नहीं करवाई? खैर जाने दीजिए, वो सब अलग बातें हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, क्योंकि जब गौ माता दूध देती है तो वो किसी धर्म को देख के नहीं देती कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम पारसी हो, तुम जैनी हो। तो वो किसी का धर्म नहीं देखती, वो सिर्फ दूध देती है, गौमूत्र देती है, गोबर देती है, जिससे समाज का कल्याण होता है, उससे बछड़े उत्पन्न होते हैं, जिससे किसान भाई खेती में काम करते हैं। तो गौ माता तो हमारे लिए पूरे जीवन भर हमारे लिए देती है हमको, हमसे लेती कुछ नहीं। और हम लास्ट में उसको क्या देते हैं? निर्ममता से उसको मौत होती है, हम ये देते हैं। अगर वही चीज़ आपके साथ हो, हमारे साथ हो, कि हमारे भी तो माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, या हमारे कोई आपदा आ जाती, प्राकृतिक आपदा आती है, अब लोग कहते हैं कि बारिश नहीं हुई, चारा नहीं है, हम कहाँ रखेंगे? आपके माँ बाप भी तो बूढ़े हो गए हैं, बारिश नहीं हो रही है, पानी नहीं है, तो उनको कहाँ से पिलाओगे, उनको कहाँ से खिलाओगे? उनको भी कसाईयों को दे दो, वो भी है जो गाय के साथ करते हैं, उनके साथ कर लेंगे, क्या दिक्कत की बात है? लेकिन उनको नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, वो मुँह से बोल देंगे। लेकिन गौ माता जो ज़िंदगी भर देती रहती है, वो हमारी नहीं, हमारे माँ बाप की भी माता है। क्योंकि उसका दूध, माँ कितने दिन दूध पिलाती है? एक दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन गौ माता हमारी माँ को भी निरंतर पूरे जीवन दूध देती है, जब तक जीवित रहती है, और हमको भी, हमको औषधियाँ देती है। और हम क्या करते हैं उसको? आप सभी लोग एक बार सोचिए, जब गौ माता किसी का धर्म देख के उसको दूध नहीं देती, उसके घर का परिवार का पालन पोषण नहीं करती, तो हम उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? एक बार सोचिए। और आप सबसे, पूरे भारतवासी, सभी देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग धर्मवाद को छोड़ के राष्ट्रवाद को याद कीजिए, और गौ हत्या के विरुद्ध एकजुट होकर कदम उठाइए, ताकि ये बहरी गूंगी सरकार हिल सके। इनको समझ में आए कि हम अब लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, बल्कि हम, जो भी तुम हमें उल्टा बोल के जो लड़ाई दंगे करवाते हो, हम नहीं लड़ेंगे, और उसका जवाब देने के लिए तुम्हें तैयार है। आप लोग सोचिएगा। जय गौ माता साथियों।